इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। हंसी हंसी सही हो जाती है। क्या पता ये जो परिणाम हैं, भाव हैं, ये मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये अभी हंसी के भाव हैं। कभी ये वास्तव में जब गहराई से व्यक्ति सोचेगा तब उसको, अगर ये गहराई में उतर गई बात कि सच में मेरा कोई नहीं है, जब आप मरेंगे क्या मिलेगा? एक अस्पताल का बेड, एक झंगा नीले कलर का, एक नर्स सेवा करने, करोड़पति से करोड़पति, अरबपति से अरबपति, खरबपति से खरबपति। अंतिम समय मिलता क्या है? एक अस्पताल का 10 बाई 10 का एक कमरा। उसमें क्या रहता है? एक बेड, पहनने के लिए कपड़े और एक नर्स सेवा कर रहे हैं। बस हो गया। जो आपने कमाई की थी, ये अंतिम फल आपकी कमाई का, ये अंतिम फल आपकी कमाई का। किसके लिए कर रहे हो? जीवन जीने के लिए कर रहे हो? जीवन जीने के लिए अजित तुम जी रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कमाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए जी रहे हो? जीने के लिए कितनी जरूरत है? जीने के लिए कितनी जरूरत है? पेट भरने के लिए कितनी जरूरत है और पेटी भरने के लिए कितनी जरूरत है? हम पेट का तो ध्यान ही नहीं रख रहे, भूखे दिन लगे रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी दिन आ जाता है दिन भर भोजन नहीं करता व्यक्ति, काम में ऐसा उलझ जाता है, ऐसा उलझ जाता है, भोजन का होश ही रहता। एक चाय वाय पी लेता, कोई एक आध ब्रेड पकौड़ा खा खू के नहीं, पूरा दिन वो एक समोसा में निकाल देता है व्यक्ति। तो जीने के लिए तो नहीं जी रहा आदमी, पेट के लिए तो नहीं जी रहा, पेटी के लिए जी रहा है, पेटी के लिए जी रहा है। पर किसके लिए? जब उन जीवों की स्थिति देखते हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमाए अपने जीवन में और बुढ़ापे में उनकी ऐसी दुर्गति होती है, बेटे तक उनको धुतकार देते हैं, कुछ नहीं बचा जिनके जीवन में अब लाइफ में, तब लगता है किसके लिए किया इतना, किसके लिए किया? हमें तो लगता है कि कहीं इसी शीतकालीन वासना में महाराज ना बन जाए। हाँ, क्या ही पता कब बैराग का बीज स्फुटित हो जाए। हाँ, मजाक मजाक हम ही ले जाएं। एक बार हमारा बताया था ना, चातुर्मास हो गया तो मजाक मजाक में बैतूल, मजाक ही था वो, तो ऐसी मजाक चल रहा था। हाँ देखेंगे तुम लेके तो आओ, लेके हमें पता था कभी लाएंगे नहीं, लेकिन वो ले ही आए सही में ही, और हो ही गया ऐसे जगह पे चतुर्मास जहाँ पे कभी चतुर्मास कर नहीं सकते थे, तो वहाँ चतुर्मास हो गया। पर बाद में होने के बाद फिर इतना शानदार हुआ। अल्पारम परिग्रत्तम मानुषस्य, अपने परिग्र को सीमित करना सीखो। जैसे ही आपने सीमा निर्धारित करेंगे, आप सुखी होना प्रारंभ हो जाएंगे। हम दुखी इसलिए क्योंकि हमारे परिग्रह की कोई सीमा ही नहीं है, इसलिए कम दिखता है हमको, जो मिला है वो हमको कम दिखाई देता है। तो कम दिखाई देने से उसी की पूर्ति के लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं। इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, थोड़ा सा और दे दो, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये थोड़ा से और थोड़े से करते समय पूरे प्राण हमारे निकल जाते। आश्चर्य करें, जो वस्तु आपको समझ नहीं पाता, जो वस्तु आपको नहीं समझता है, वो पर द्रव्यों में निज द्रव्य को ढूंढता है। हम पर द्रव्यों में सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख हमारा निज द्रव्य है, सुख हमारा निज द्रव्य है, और हम पर द्रव्यों में सुख की खोज करते हैं। ये वही व्यक्ति है, इसने वस्तु स्वभाव को अभी तक समझा ही नहीं है। आज सुबह अपनी चर्चा चल रही थी, आप लोगों को भी अपनी लगता है कि अपनी केवल ज्ञान प्रयास से विद्वेष है, इसलिए आप लोगों को ज्ञान की जरूरत नहीं है। सुबह आपको द्रव्य संग्रह जरूर पढ़ना चाहिए। आज सुबह द्रव्य संग्रह में चर्चा चल रही थी, निश्चय ने व्यवहार ने की बात हुई।
तो किसी ने, एक बहन ने पूछा, ये व्यवहार ने क्या और निश्चय ने क्या, क्या कथन है ये? तब उसको समझा रहे थे हम। तब उनको पूछे कि तुम्हारे घर में, ओ पदम जी, पानी की बाल्टी है क्या? नहीं है क्या? है क्या? पानी की बाल्टी है क्या तुम्हारे घर? अजीत जी, आप पानी बाल्टी लेके जाते नहीं जाते? नहीं है पानी बाल्टी तुम्हारे कमरे में नहीं है क्या? हाँ, तो पानी बाल्टी है कि नहीं है वहाँ पे? अजीत जी है क्या? ओ पंडित जी, पानी बाल्टी है क्या मंदिर में? पानी की नहीं है क्या? पानी की नहीं है क्या? पानी की बाल्टी नहीं है क्या? सोच लो, फिर बाद में बदलना नहीं। यदि पानी की बाल्टी नहीं होती तो तुम बोलते कैसे पानी की बाल्टी? फिर पानी की बाल्टी स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें। यदि आपने व्यवहार को स्वीकार नहीं किया और व्यवहार को झूठा ही बोलोगे, ऐसा नहीं है, तो आप लोक में कार्य कर ही नहीं सकते। बेटा आपका है क्या? तो कौन का है वो? गड़बड़ हो जाएगी, बोल मत दे। बेटा गड़बड़ मत कर लेना। ये ज्यादा व्यवहार को झूठा चेक करने के चक्कर में गड़बड़ मत कर लेना। तो बेटा वैसे नहीं है तुम्हारा बेटा, बोलने में ये मतलब बोलने में बेटा है कि वास्तव में तुम्हारा बेटा है? तुमने बेटे को जन्म दिया कि बोलने का नाम है? पता नहीं। ये बोलने, अजित बोलने का ही बेटा है क्या? क्या इनका बेटा नहीं है क्या? है या नहीं है? यदि बेटा स्वीकार नहीं करोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएंगी। लोग पूछने लगे फिर किसका बेटा है? स्वजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से बेटा मेरा है, मैंने उसको जन्म दिया है, वस्तु मेरी है। लेकिन द्रव्य की दृष्टि से देखी जाए तो मेरा जीव द्रव्य भिन्न है, उसका जीव द्रव्य भिन्न है। मेरे जीव द्रव्य का कोई भी अंश उसके जीव द्रव्य में नहीं गया है, इसलिए मैंने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया है, मैंने तो अपनी वासनाओं को जन्म दिया है। मैंने बेटे को जन्म नहीं दिया, उसके नामकरण से उसका शरीर निर्माण हुआ। उसके स्वयं का जैसा नामकरण था, वर्ण गौर वर्ण नामकरण था, गोरा शरीर बना। कृष्ण वर्ण नामकरण का उदय था, कृष्ण शरीर बना। सांगोपांग नामकरण को उदय था तो पूरे अंग पांग बने। जैसा उसने नामकरण बांध के रखा था वैसा उसके शरीर का निर्माण हुआ है। छोटा, बौना, मोटा, पतला, जो भी उसका नामकरण था, सुस्वर, दुस्सर, शुभ, अशुभ, जैसा वो जीव नामकरण का बंद करके आया था वैसा उसका शरीर का निर्माण हुआ है। मैंने उसके शरीर के किसी भी हिस्से का निर्माण नहीं किया है। इस अपेक्षा से वो भिन्न है, मैं भिन्न हूं। लेकिन इस संतान की उत्पत्ति बिना वासना के संबंध की हुई नहीं है। इस संतान की उत्पत्ति बिना वासना की इच्छा की पूर्ति के हुई नहीं है। मैंने अपनी इच्छा पूर्ति का करता हूं, मैं अपनी वासनाओं का करता हूं, उस वासना का फल है ये संतान, इसलिए बेटा मेरा ही है बेटा ना, कि नहीं है? एक नहीं, दो है कहीं हमारा। सही है।
हंस लो भैया, यहीं हंस लो, फिर घर में तो रोना ही रहता है। क्या ही है, फिर वहाँ तुम जाओगे सो कोई को चाय बना के देनी, किसी को कॉफ़ी, किसी को नाश्ता, किसी को ये। रात में कौन से चुप बंद रहेंगे इनके सबके मुंह, सबके खुले रहेंगे मुखड़े। तो किसी को कुछ खाना है, बकरी बनना है ना अगले भव में, तो अभी से चरने की आदत डालना है दिन रात। अरे कम से कम रात में तो अपना मुख बंद करो। दिन में अपना परिमाण नहीं रख पा रहे, भूख का परिमाण नहीं पा रहे कि कितनी बार खाऊंगा, तो कम से कम दिन में नहीं रख पा रहे तो रात्रि में से इस मुख को बंद रखो। आप तो गंदे कचरे के डिब्बे जैसा खोल के रखियो अपना मुंह कि जब जो आए सो डाल दो, जो आए सो डाल दो, आन दो। जैसे वो म्यूनसिपाल्टी का डिब्बा रहता है ना कचरे का, देखा नहीं देखा, वो खुला रहे, जब जिसकी मर्जी है डाल दे, हम तो खुले के रखें। ऐसे हमारा मुख बना के रखा हमने, जब मर्जी आते कुछ भी डाल देते। परिमाण किया क्या? परिमाण किया, इतनी बार ही मुख में पानी दूंगा, इतनी बार ही मुख में अन्न दूंगा, इतनी बार ही मुख में भोजन दूंगा। नहीं कर पा रहे ना, कैसे फिर मनुष्य पर्याय मिलेगी? दीप तो छोड़ ही दो, जब मनुष्य ही नहीं बन पाओगे तो दीप क्या ही बनोगे? तो वो बन भी गए कोई तो भूत बेंतर बन जाओगे, चुड़ैल मुलेर, पिशाच, देव दुर्गति वाले देव बन सकते हो, बाकी सम्यक दृष्टि रिद्धिधारी देव तो तुम नहीं बन सकते इस तरह से। तो जब मनुष्य बनने की सामर्थ्य नहीं है अपने अंदर, एक स्पर्शन, एक रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है हमारा कि अपने आप को ही सीमित कर लें, कुछ मत छोड़ो, कुछ त्याग मत करो। आपको त्याग करने से डर लगता है, त्याग मत करो, अपने आप को संयमित कर लो। इतने भारी भोजन करूंगा, 10 ही बार भोजन करूंगा, तुमसे नहीं होता आप तो यही नहीं होले, मैं 10 बार भोजन करूंगा। अपने मुख में भोजन पानी मिला के 10 बार इस मुख को खोलूंगा। जैसे दिगंबर साधु अपना नियम ले लिया ना, एक बार ही मुख को खोलेंगे, एक बार में जितना ले लिया ले ले, चाहे भोजन हो चाहे पानी हो, सब एक बार में लेके छुट्टी, अब दूसरी बार खोलने की जरूरत नहीं उन्हें। ऐसे आप अपना निर्णय कर लो, मैं 10 बार पूरे दिन भर में अपने मुख में सामग्री रखूंगा, चाहे वो पानी हो, चाहे सौंफ हो, चाहे लौंग हो, चाहे इलायची हो, चाहे भोजन हो, कुछ भी हो, 10 बार अपने मुख में रखूंगा। करो सीमा, फिर देखो कितनी संतुष्टि आपको मिलती है। असीमित है हमारा जानने योग्य द्रव्य, जिसको गेय कहा जाता है। ऐसे उन गेयों में निज गेय को ढूंढ रहे हैं, जबकि पर गेय निज नहीं है, जो निज है वो पर से भिन्न है। इतना गहरा हम घुस चुके हैं वस्तु के अंदर, हम भेद ही नहीं कर पा रहे। हम निज के और पर में भेद ही नहीं कर पा रहे। ये निज है या पर है, हमको सब एक दिखाई देता है। इतना गहरा मिक्सअप हो चुका है। दूध आता है माता हो घर में आपके? कभी आता है क्या? नहीं आता? आता है ना? छानते हो उसे, गरम करते हो, थोड़ा पानी डालते हो नहीं डालते? धोके नहीं डालते? दूध आया, बर्तन में दूध था, कैन में दूध था, आपने पतीली में किया और उसमें थोड़ा सा पानी धोके डालते नहीं डालते? तो अब बताओ, यदि आपके पास 1 लीटर दूध आया गाढ़ा, हिसाब देखना अब तुम्हारा हिसाब कैसा लगता है, देखते हैं। 1 लीटर दूध गाढ़ा आया, तुमने उसमें 250 ml 250 ml पानी डाला, अब दूध कितना हो गया? दूध कितना है? 1 ही किलो है। नापे तो कहाँ दिख रहा है पानी उसमें? अब वो दूध बन गया ना कि पानी है अभी? वो
अब कितना हो गया? कितना हो गया? 1.25 लीटर हो गया। दूध 1.25 लीटर हो गया कि पानी 1.25 लीटर हो गया? तो अब जो पानी था वो दूध बना के नहीं बना? तो अब वो दूध बन गया ना, अब पानी क्या? दूध हो गया ना। बस यही देखना है हमको। हमने जो पानी डाला है, अब हम उसे पानी स्वीकार ही नहीं कर रहे। वो दूध के रंग में ऐसा मिस चुका है पानी, अब हमें कह रहे हैं दूध 1.25 लीटर हो गया, जबकि दूध तो दूध ही था। पानी पानी रहेगा, चाहे वो कितने दिन तक भी दूध के साथ रहे, तब भी पानी कभी दूध बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? पानी कभी दूध बनेगा क्या? यदि पानी दूध बन जाता तो फिर जब हम उसमें नींबू निचोड़ते तो पानी नहीं निकलना चाहिए था। फिर यदि आपका डाला हुआ पानी दूध बन चुका था, अब आपने उसमें नींबू निचोड़ा, वो जैसे ही फटा तो पानी अलग दिखाई देगा नहीं देगा फिर से? पर अभी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा पानी। अभी उस दूध का इस तरह से मिल चुका है पानी, एक में हो चुके हैं परमाणु, इस तरह से एक में हो चुके हैं कि हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी मिला हुआ है इसमें। हम दूध ही देख रहे हैं, दूध ही देख रहे हैं। पर गेय को इतना गहरे से हम अपने आत्मसात कर चुके हैं, उसमें अपने निज गेय को भूलकर पर गेय को ही अपना रहा है। ये मेरा है, ये मकान मेरा है, घर मेरा है, संपत्ति मेरी है, पुत्र मेरा है, स्त्री, हर जो पदार्थ जिसे आप अपना मानते हो, कोई यदि कह दे तुम्हारा नहीं है तो उससे लड़ने में बैठ जाओगे। ऐसे कैसे मेरा नहीं है? मेरा है। इतना गहरा उसमें आत्मबुद्धि जा चुकी है, समझाने पर भी सुनते तो हैं। ऐसे कहने से कोई अपना थोड़ा ना छूट जाता है। जो अपना वो तो अपना ही रहेगा। उतना गहरा राग उसमें जा चुका है, अब कोई कितना भी कहे तुमसे ये तुम्हारा नहीं है, आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। यदि स्वीकार कर लेते फिर उस वस्तु से आपको मतलब ही नहीं रहता कि जो वस्तु जिसे आपने स्वीकार कर ली ये मेरी नहीं है, उस टूटे फूटे खराब हो। ओ पन्नालाल जी, महेंद्र जी का लड़का आपका है क्या? महेंद्र जी का लड़का आपका है क्या? नहीं है ना, तुम्हारा, उनका ही है वो तो। यदि वो कोई गलत काम करे तो आपको कितना दुख होगा? वैसे क्या ही दुख हो। और तुम्हारा बेटा गलत काम करे तो क्यों? वो तो तुम्हारा ही नहीं है। फिर दुख क्यों होगा? यदि नहीं है तो जैसे वो नहीं था ये भी नहीं है, तो मोह किस पे? मेरा है ना, मेरा है ना। बस ये जो मोह मेरा है यही तो नहीं टूट रहा तुम्हारा। तो ये नहीं टूट रहा ना, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। जैसा तुम उनके बेटे को मान रहे थे वैसा अपने बेटे को क्यों नहीं मान रहे? जैसा महेंद्र के बेटे को मान रहे हो, ये अलग है मुझसे, कुछ भी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे, उनका जैसा पोता कुछ भी करता है तुम्हें क्या मतलब? लेकिन तुम्हारा पोता पढ़ता नहीं तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता? पढ़ नहीं रहा महाराज जी। इतना गहरा उसमें जा चुके हैं, कह रहे हैं मेरा नहीं है, फिर भी मान नहीं पा रहे। जैसी गलती करता है तुरंत हमको गुस्सा आ जाता है। जैसी हमारे घर का परिवार का कोई सदस्य गलती करता है, बात नहीं मानता है, इधर कहते हैं मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, और जैसी कोई गलती कर दे, बात नहीं माने हमारी, तुरंत हमारे इतना क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। जब तेरा था ही नहीं तो गुस्सा किस बात पर? इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थी सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।